मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि गेहूं में हम जो हर्बिसाइड डाल रहे हैं, खरपतवारनाशी कहें या हम शाकनाशी कहें, वो हमें किस स्टेज पे डालना चाहिए ताकि हमको उसका पूरा लाभ मिल सके। देखिए, जो हम बुआई के बाद अपने खेत में हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, ये एक नॉर्मल समय होता है जब हमें हर्बिसाइड डालते हैं। इसको हम पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। इस पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि गेहूं में कौन-कौन से पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड हैं। मेटसल्फोन मिथाइल है, क्लोरोनोफॉप है, दोनों का मिक्सचर है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए कि उसकी कितनी मात्रा पड़ती है और वो जो बाज़ार में किस-किस नाम से आते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देखिए। बात करते हैं कि वो परफेक्ट स्टेज कौन-सी है जहाँ हर्बिसाइड सबसे अच्छा काम करेगा। देखिए, जो हर्बिसाइड हम डालते हैं वो गेहूं में भी जाएगा, तो एक ऐसी स्टेज होनी चाहिए कि गेहूं को तो असर ना करे लेकिन घास पे बहुत अच्छा नियंत्रण करे। अगर हम हर्बिसाइड को बहुत जल्दी डाल देते हैं तो उस समय तक कुछ घास नहीं उगी होती है तो उन पर असर नहीं हो पाता है, और अगर हम कुछ देर कर दें हर्बिसाइड डालने में तो घास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर घास के मरने में समस्या आती है या कम मरती है। अब आप ये खेत देखिए, ये गेहूं के हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च चल रही है। यहाँ हमने यहाँ सिंचाई कर दी है, यूरिया दे दिया है, नाइट्रोजन दे दी है। अब आप देखिए उसके बाद ये देखिए घास जो है बढ़नी शुरू हुई। जैसे ये बथुआ देखिए निकल रहा है, ये जंगली पालक है, ये तरातेज है। इस तरह की देखिए घास निकलनी शुरू हो रही है। अब ये जो घास देखिए ये छोटी निकल रही है, कुछ ये बड़ी हो गई है, ये और बड़ी हो गई है। तो ये जब हमारी घास में, अधिकांश घास में 3 से 4 पत्तियाँ आ चुकी हों, तब हमको उसका स्प्रे करना चाहिए। ये एक परफेक्ट स्टेज होती है कि सिंचाई के बाद जब और जर्मिनेशन होगा, घास और उगेगी और अधिकांश जो घास है उसमें 4 पत्तियाँ आ चुकी हों, 3 से 4 पत्ती। तो ये एक परफेक्ट स्टेज होती है। तो ये समय हर्बिसाइड डालने का है कि जब ये सभी घास जम चुकी है और घास बहुत बड़ी भी नहीं हुई है, और इस समय अगर घास का नियंत्रण होगा तो इस समय देखिए एक्टिव टिल्डिंग स्टेज आ रही है, कल्लों का फुटाव तेजी से हो रहा है। तो जो नमी है उसको गेहूं सही ढंग से प्रयोग करेगा, जो हमने यूरिया दी है उसकी नाइट्रोजन से ढंग से प्रयोग करेगा, या कोई हमने दूसरी खाद शुरू से दे रखी है या बाद में दी है उसको भी फसल इस समय सही ढंग से प्रयोग करेगी। अगर इस समय घास बढ़ गई तो खाद का, पानी का, नमी का ये घास पूरा प्रयोग कर लेगी। तो ये एक परफेक्ट स्टेज है। तो ये जो सामान्य बुआई जो हमारी होती है उसमें ये स्टेज बुआई से 30 से 35 दिन बाद आती है, क्योंकि जो हमारी पहली सिंचाई होती है 20, 21, 22, 23 दिन पे होती है। और इस पानी लगने के बाद यूरिया जब हम देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, तो जो कुछ घास जमी होती है, कुछ जमनी शुरू होती है, तो अधिकांश घास इस समय जम चुकी होती है। तो ये एक परफेक्ट स्टेज है, यहाँ आपको हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर खेत में घास नहीं आई है, 30-35 दिन हो चुके हैं, 40 दिन हो चुके हैं, घास नहीं आई है, तो अब हमको उसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपको ये फील्ड दिखाते हैं कि यहाँ देखिए, इस फील्ड में अभी घास उतनी बड़ी नहीं हुई है, अभी ये देखिए छोटी है। तो अभी यहाँ पे हमें इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी घास नहीं है, इसमें अभी हम रुक सकते हैं। तो ये हमको खेत की स्थिति देखनी पड़ती है कि घास किस तरह से है। घास की जो सही स्टेज है, अधिकांश घास में 3 से 4 पत्ती की अवस्था जो होती है वो बेस्ट स्टेज होती है घास को कंट्रोल करने के लिए। तो आप अपने खेत में ध्यान रखिए कि घास किस स्टेज पे चल रही है। घास बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल जमती हुई घास पे भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाद में घास जमेगी उसको कंट्रोल फिर नहीं कर पाएगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि परफेक्ट स्टेज क्या है। 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आप हर्बिसाइड पोस्ट इमरजेंस प्रयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा एकड़ की बड़ी कम आजकल आती है, उस मात्रा को ध्यान रखिए। मात्रा आप कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, उसका नुकसान होता है। ज्यादा आप हर्बिसाइड कर देंगे, गेहूं पीला पड़ सकता है। 2-3 हर्बिसाइड को एक साथ मत मिलाइए, जो रिकमेंडेशन नहीं दी है उसको मत कीजिए। 2-3 हर्बिसाइड एक साथ मिलाएंगे तो टॉक्सिकेंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, गेहूं पे भी पड़ेगी, गेहूं पे भी उसका असर आएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। जो रिकमेंडेड दवा है, जो रिकमेंडेड हर्बिसाइड है वही आपको देनी है, जो रिकमेंडेड डोज है वही देनी है। पानी की मात्रा सही रखनी है ताकि हमारा गेहूं सुरक्षित रहे और केवल घास पे उसका असर आए। हालांकि ये पोस्ट इमर्जेंट जो हर्बिसाइड हैं गेहूं के, उसके मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको आप जरूर देखिए तो वो बात आपको समझ में आएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो से कि परफेक्ट स्टेज क्या होती है और कब हमें हर्बिसाइड गेहूं में प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर लेक्चर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।